हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी के जो पेपर फर्स्ट होता है निबंध का, उसके बारे में जानेंगे। यूपीएससी के जो मेंस का पेपर होता है, वो पहला जो पेपर होता है वो निबंध लेखन से संबंधित होता है। तो निबंध लेखन की प्रक्रिया को हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाएगा कि विषय का चयन कैसे किया जाए, है ना। निबंध के अंतर्गत विषय का चयन कैसे किया जाए। निबंध लेखन की प्रक्रिया का पहला कदम है ये एक विषय का चयन करना, है ना। जैसे कौन सा विषय होना चाहिए। विषय इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। हिस्ट्री का ले, पॉलिटिकल ले, या इकोनॉमी से संबंधित ले, या इन्वायरमेंट से संबंधित ले, है ना, या जियोग्राफी से संबंधित ले। तो ये आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, आपका कौन सा क्षेत्र ज़्यादा मजबूत है। मान लो कि आपका हिस्ट्री मजबूत है तो आप ऐसा सब्जेक्ट विषय का चयन करिए जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो। यह आपकी रुचि और ज्ञान पर निर्भर करता है ना। आपके पास जो ज्ञान और रुचि है उस पर ये निर्भर करता है। दूसरा आता है विचार विमर्श करना। ठीक है। विचार विमर्श आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं या ऐसे लोगों से कर सकते हैं जो उस सब विषय विषय के बारे में अच्छे से जानते हों। एक बार जब आप विषय का चयन कर लेते हैं तो आपके विचार विमर्श करना होगा। इसमें आपको विभिन्न विचारों को संगठित करना होगा और उन्हें एक अनुक्रम में रखना होगा। यह आपको अपने निबंध की संरचना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा, है ना। इससे विचार विमर्श करने से क्या है, उसका सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष आपको जानने में मदद मिलती है। उसका महत्व, उसकी क्या सीमाएं हैं, है ना। ये चीजें आपको समझ में आती है। नेक्स्ट चरण होता है संगठन करना। निबंध को इसलिए सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए आपको उसे अच्छी तरह से संगठित करना होगा। यहाँ आप अपने विचारों को अलग अलग धाराओं में व्यवस्थित कर सकते हैं और उन्हें एक दूसरे से संबंधित बना सकते हैं। आप हेडिंग्स और उपशीर्षकों का प्रयोग करके अपने निबंध को और अधिक स्पष्ट और संगठित बना सकते हैं, है ना। मान लो कि आपका निबंध है पर्यावरण पर, है ना, पर्यावरण पर। तो पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो लिख सकते हैं आप। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, पर्यावरण से होने वाले प्रभाव, पर्यावरण के लाभ, पर्यावरण किस प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदूषित हो रहा है ना, शहरीकरण से पर्यावरण कहाँ तक प्रभावित है। इस तरह की बातें आप बनाकर लिख सकते हैं। प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करना। अपने निबंध की शुरुआती ड्राफ्ट को लिखने के लिए आपको अपने संगठित विचारों को शब्दों में बदलना होगा। यह आपको आपके निबंध की फ्लो को जांचने और उसे संपादित करने की अनुमति देगा। इसमें आप भाषा, वाक्य संरचना और वाक्य के बीच संबंध की समीक्षा कर पाएंगे, है ना। तो ये ड्राफ्ट तैयार करना एक बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। कभी जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति जैसे मान लो कि आपको यूपीएससी मेंस की कॉपी मिली है, तो पीछे के लास्ट 2-3 पेज आपको रग स्पेस करने के लिए होते हैं ना, रग कार्य करने के लिए होते हैं। तो वहां आप अपने ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं ना, रूपरेखा लिख सकते हैं कि मैं पूरे निबंध को किस तरह से विभाजित करके लिखूंगा। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आता है संपादित करने। जो चीज आपने ड्राफ्ट में तैयार की है ना, ड्राफ्ट में जो भी चीजें तैयार की है उसको किस तरह से आप संपादित करने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण होता है। अपने निबंध के अंतिम संपादन के लिए आपको इसे दोबारा पढ़ना, संशोधित करना होगा। यहाँ वाक्य विन्यास, व्याकरण, शब्द संगठन, भाषा में सुधार कर सकते हैं। संपादन के दौरान आपके विचारों को स्पष्ट और अभिव्यक्तिशील बनाने के लिए उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए। लास्ट में आता है अंतिम रूप देना। अंत में जब आपको लगता है कि आपका निबंध पूरी तरह से संपूर्ण हो गया है तो आप उसे अंतिम रूप दे सकते हैं। इसमें आप वाक्य और शब्द संख्या को समायोजित कर सकते हैं, शब्दों की चयनित उपयोगिता का पुनरावलोकन कर सकते हैं और उपयुक्त शब्द सीमा में अपने निबंध को संक्षेपित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये निबंध से संबंधित प्रमुख बातें। जैसे आप निबंध लिखेंगे तो निबंध में आप अपने निबंध का देखो निबंध का सामान्य से अगर अर्थ देखा जाए यहाँ पे, निबंध का अर्थ देखा जाए, नी प्लस
बंद, अर्थात जिसका कोई भी बंधन नहीं हो, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। ये अपने विचार होते हैं। अपने विचारों को अगर आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, है ना, किस तरह से प्रस्तुत करते हैं लेखन के माध्यम से, और सामने वाले पर इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उतना आपको नंबर दिए जाएंगे, है ना। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा उसे लगेगा, है ना। प्रभाव, जितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा अपने आपके अंक के, है ना। तो ये एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है निबंध लेखन में, है ना। मान लो कि आप किसी व्यक्ति को कोई चीज समझा रहे हैं, तो आप कितने अच्छे से वो आपकी बातों को समझ रहा है और उसे अच्छा लग रहा है, ये बात आप प्रभावित जो विनिमय होता है आमने सामने, सेम टू सेम, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो आपकी कॉपी से ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हैं, है ना। कॉपी इस तरह से लगनी चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हैं, है ना। इरिटेट नहीं होना चाहिए सामने वाला आपकी आपकी चीजों से। अगर वो इरिटेट हो रहा है तो आपको इससे नुकसान होगा। ठीक है, तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ हमने यूपीएससी के जनरल स्टडीज का पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ पूरा कंप्लीट कर लिया है। और पेपर फर्स्ट जो होता है यूपीएससी का पहला पेपर जो निबंध होता है, वो ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया, है ना। इस तरह से आपने यूपीएससी के 4 जनरल स्टडीज के पेपर, है ना, चारों, और एक एथिक्स का पेपर कवर कर लिया है। थोड़ा बहुत जो बचा होगा आप नेट वगैरह से देख लीजिए, है ना। जैसे डिजास्टर के टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, डिजास्टर आप नेट से देख लीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन मैंने नहीं पढ़ा है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ से आप क्या क्या कवर करेंगे, 250, है ना, 250 नंबर के 4 पेपर जीएस के, तो 1000 अंक तो ये हो गए, प्लस 250 निबंध के, तो 1250 यहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे, है ना, आसानी से। और ऑप्शनल आपका जो भी है अच्छे से कवर करिए। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो भी है, मान लीजिए कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए आप, है ना, कुछ मैं चीजें बता देता हूँ। हिस्ट्री के लिए आप अखिल मूर्ति सर के नोट्स ले सकते हैं, या अखिल मूर्ति सर की क्लासेस देख सकते हैं। अखिल मूर्ति सर के, आपका यदि पीएसआईआर है, तो सुब्रा रंजन जी मैम के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, सुब्रा रंजन। और कौन सा ऑप्शनल है, जियोग्राफी है, जियोग्राफी है तो कुमार गौरव सर एक है, उनके नोट्स आप पढ़ सकते हैं, है ना। गौरव सर, कुमार गौरव सर, है ना। हिस्ट्री पॉलिटी, और कौन सा मेजर सब्जेक्ट होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पढ़ रहे हैं तो आप, श्रीकांत भगत एक सर है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा पढ़ाते हैं, श्रीकांत भगत सर। ठीक है, इसके बाद और कौन सा ऑप्शनल है, पीएसआईआर और जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। एक दो इम्पोर्टेंट है, सोशियोलॉजी है, सोशियो, सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, शंकर सिंह सर है, उनके नोट्स आप देख सकते हैं सोशियोलॉजी के। और ये मेन मेन ऑप्शनल है, आप इनको अच्छे से कवर करिए। और मैं तो ये कहूँगा आप जितना खुद से चीजें रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, है ना, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। सबसे प्रमुख बात होती है नोट्स को रिवाइज करना, नोट्स को रिवाइज करना। और एक बात और होती है इसके अंतर्गत, अपनी जो यूपीएससी की जनरल यात्रा है उसके अंतर्गत आपको क्या करना है, पहले चिंतन करना है, उसके बाद मनन, और अंत में
चिंतन, मनन, अभिव्यक्ति। ये कौन बोलते थे? ये डी कुमार सर थे, ये अर्थव्यवस्था पढ़ाते थे। डी कुमार सर कहते थे चिंतन, मनन, अभिव्यक्ति। अगर आप ये तीनों सही से कर रहे हैं तो आपको कोई सा भी एग्जाम कठिन नहीं लगेगा, आप किसी भी एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।